सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में टॉपिक नंबर सेकंड देख रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन। ये हमारा फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट चल रहा है। ओके, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फॉरेस्ट होता क्या है। तो जो फॉरेस्ट हमारा, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे आखिर फॉरेस्ट क्या है, एंड इसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। तो देखिए, फॉरेस्ट जो हमारा होता है एक लैटिन वर्ड है। क्या है? एक लैटिन भाषा का शब्द है, जो हमारा किससे बना है? प्रोस से बना है। ओके, किससे बना है? सॉरी, फार्स से बना है, जिसका अर्थ होता है गाँव के बाहर का वह एरिया। गाँव के बाहर का वह एरिया और वह शहर। ठीक है, या फिर देखा जाए कि शहरों से दूर होता है। ठीक है, जो कि बहुत ही ट्रीज से घिरा हुआ होता है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट बोलते हैं। या फिर हम यूँ कहें कि जो फॉरेस्ट होता है ये हमारा एक लैटिन भाषा है, जिसका जो हमारा लैटिन भाषा है ये हमारा फारस से बना है। इसका मतलब होता है गांव के बाहर का वह एरिया जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज होते हैं। ट्रीज का मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, उस एरिया को हम फॉरेस्ट बोलते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एंड नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट वेट। अगला आता है कि वह एरिया जो पेड़ पौधों, झाड़ियों व शाखों का मतलब क्या है? जो स्ट्रक्स होते हैं इनके द्वारा घिरा हुआ होता है, और उसे उसी रूप में बनाए रखते हैं, फॉरेस्ट कहलाता है। ओके, आई होप समझ रहे होंगे। वह एरिया जो पेड़ पौधों, झाड़ियों व शाखों से घिरा हुआ होता है, उसे उसे उसी रूप में बनाए रखते हैं, तो उस एरिया को हम फॉरेस्ट कहते हैं। अगला हम देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है, जो कि हमारा बहुत ही मोस्टली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लासिफिकेशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो क्लासिफिकेशन भी हमारा डिफरेंट टाइप्स में हमारा क्लासीफाई किया गया है। एग्जाम्पल के लिए पहला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एज, यानी आयु के अनुसार क्लासीफाई किया गया है। जैसे इवन एज फॉरेस्ट, अनइवन एज फॉरेस्ट, यानी कि जो इवन वाले, जो एज वाले होते हैं, ओके, उन वह फॉरेस्ट, और जो इवन वाले नहीं होते हैं वो वाले फॉरेस्ट, इनमें क्लासिफिकेशन किया गया है एज के बेसिस पे। एंड नेक्स्ट हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ रीजनरेशंस। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? पुनर्जन्म। ठीक है, पुनर्जन्म के अनुसार भी क्लासिफाई किया गया है। जैसे एग्जांपल के लिए हाई फॉरेस्ट एंड कॉपी फॉरेस्ट। हाई फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? बीज के द्वारा जो रीजनरेट होते हैं उसको हम हाई फॉरेस्ट कहते हैं। एंड जो कॉपी फॉरेस्ट होते हैं ये वेजिटेटिव पार्ट द्वारा क्या होते हैं? रीजनरेट होते हैं। ओके, आई होप समझ गए होंगे। अभी और हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसको। हम एक मिनट, जस्ट ए मिनट, एंड हमारा इसको है 2 मिनट, जस्ट वेट। इस प्रकार हमारा जो फॉरेस्ट है ना, उसको हम 2 प्रकार से ही क्लासिफिकेशन किए हैं। ओके, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड ऑन द बेसिस ऑफ रीजनरेशंस। एज के बेसिस पे हमारे 2 टाइप्स आ जाते थे। कौन कौन से? इवन एज फॉरेस्ट एंड अनइवन एज फॉरेस्ट आ जाते थे। एंड जो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ रीजनरेशंस में हमारा जो था, उसमें क्या था कि इसके अंतर्गत हमारे 2 टाइप्स के आते थे। जैसे हाई फॉरेस्ट आता था एंड कॉपी फॉरेस्ट आता था। हाई फॉरेस्ट में क्या था कि ऐसे फॉरेस्ट आते थे इनमें जिनमें जो फॉरेस्ट होते थे उनमें बीज के द्वारा क्या होते हैं? रीजनरेट होते हैं। यानी बीज की जब बुवाई कर दिया जाता था तो उस समय क्या होते थे? वो रीजनरेट हो जाते थे। ओके, एंड अगला है कॉपी फॉरेस्ट। कॉपी फॉरेस्ट का मतलब क्या है? वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा जब हम फॉरेस्ट को रीजनरेट करेंगे तो उसको हम कॉपी फॉरेस्ट करेंगे। एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे, क्योंकि मोस्टली हमारा जो इम्पोर्टेंस है यही सब हमारा इम्पोर्टेंस है। तो हमने देखा फॉरेस्ट क्या होता है। फॉरेस्ट हमारा एक लैटिन वर्ड है, जो हमारा फार्स से मिलकर बना है। किससे बना है? फार्स। ओके, इसको हम थोड़ा हाईलाइट करेंगे। फार्स के द्वारा बना है, जिसका क्या अर्थ क्या होता है कि गांव के बाहर वह एरिया
जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज होते हैं। बहुत सारे ट्रीज का मतलब क्या है, पेड़ पौधे जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, उस एरिया को हम फॉरेस्ट बोलते हैं। ओके, आई होप समझ गए होंगे। इसके बाद यह भी हम कह सकते हैं कि वह एरिया जो पेड़ पौधों ओके, एक मिनट जस्ट फिर थोड़ा हम इसको हाईलाइट करेंगे। जो पेड़ पौधों झाड़ियों व शाखों से घिरा हुआ होता है, उसी एरिया को हम क्या करते हैं, उसी एरिया को हम फॉरेस्ट बोलते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे एंड क्लासिफिकेशन भी हमने देख लिया क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।